चैनल पासा की चैनल। तो हम आपके लिए लेके खास वीडियो, इसमें हम बात करने वाले होते हैं कि आज कॉलेज लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, वो भी कब कैसे, मतलब सब कुछ के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि जैसे हम अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चला, रिजल्ट आ चुका है, एम्स नर्सिंग का भी, एम्स पैरामेडिकल का भी, और काउंसलिंग प्रोसेस दोनों का स्टार्ट है। आज पैरामेडिकल का काउंसलिंग का रिजल्ट भी, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, लॉट होने वाला है, कौन सा कॉलेज मिला, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सुबह से ही टाइमिंग, मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं। देन वो सब छोड़ते हैं, मतलब ये सब जो हम लोग प्रोसेस चला, उसके बाद हम लोग कॉलेज स्टार्ट होगा, उसके लिए तो एक्साइटेड आप सब होंगे ही। तो देन हम लोग अगर बात करते हैं, दैट मीन्स इतना अगर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतना मतलब परेशान होते हैं कि कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ये नहीं मिला, रिजल्ट का वेट किए। देन उसके बाद जो कॉलेज स्टार्ट होता है उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, क्या सब कुछ होता है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको बताते हैं, कैसे क्लासेस होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे मतलब क्या सब कुछ अरेंज होता है, कैसे उनको मैनेज करना होता है, सब कुछ यहाँ पर बात करते हैं। उससे भी पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी, और नीचे का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आई डी सब मेहता आप साइड में देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सब कुछ क्लिप आपको दिखाते रहेंगे। देन मूव करते हैं आपको वीडियो पे मूव करते हैं, और वहाँ पे बताते हैं कि क्लासेस कैसे स्टार्ट होती है। अगर हम जब काउंसलिंग कराने के बाद, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बच्चे कम रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन चलते रहता है। देन अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, टोटल हमारे 4 साल के कोर्सेज होते हैं। देन अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। हमारा सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, मतलब बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एंड देन साइकेट्रिक होता है, मतलब एक सोशोलॉजी होता है, एक साइकोलॉजी होता है। साइकेट्रिक थर्ड ईयर में था, लेकिन साइकेट्रिक से रिलेटेड है। देन अगर हम इस सब टॉपिक की बात करते हैं, इसमें सबसे मतलब क्या क्या खास बातें हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। तो फंडामेंटल नर्सिंग तो हमें नर्सिंग ट्यूटर ही पढ़ाते हैं। देन ये साइकोलॉजी की बात है, वो भी नर्सिंग ट्यूटर ही पढ़ाते हैं। सोशियोलॉजी ये सोशियो के टीचर पढ़ाते हैं, वो एक्सटर्नल टीचर ही आते हैं। देन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वो एक्सटर्नल टीचर, डायरेक्ट डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। दैट मीन्स जो MBBS पढ़ाते हैं टीचर्स, तो वही टीचर्स हमें भी आके पढ़ाते हैं। तो हम लोग को जो अगर बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक चैप्टर है। तो ये चीज़ नहीं है कि आपको सारे चैप्टर बहुत भास्ट होंगे, ये सब होंगे, वो सब होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 12th के बेसिस पर फर्स्ट ईयर का सारे चैप्टर्स चलते हैं, तो सारे चैप्टर्स के बारे में बताते हैं, कॉलेज लाइफ के बारे में बताते हैं, एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं, प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, स्टूडेंट लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, हॉस्टल के बारे में सब कुछ बताने में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब सब कुछ का कुछ क्लिप दिखाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताएंगे। तो सो अब बिना वीडियो स्किप के प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, तब अच्छे से आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ के बारे में डाउट क्लियर होगा। देन यहाँ पे अगर क्लासेस की बात करते हैं, तो हमारा फंडामेंटल नर्सिंग ट्यूटर से पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में हम लोग को, मतलब आप लोगों को सब कुछ टर्म पता है, मेमोरी पता है, इंटेलिजेंसी पता है, मतलब लर्न पता है, क्या सब कुछ होता है, मतलब इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसको अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करें, जो हमको पता है लेकिन अच्छे से पता नहीं है, पर मतलब परसेप्शन क्या, तो ये सब कुछ बारे में सोशोलॉजी में पढ़ेंगे, सोशोलॉजी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। और सोशोलॉजी होता है कि ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो हम लोग कब का छोड़ चुके हैं 10th के टाइम तक ही, तो वो सारे सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं। वो बहुत सोशोलॉजी तो बहुत रेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको होता है कि उसकी क्लास में बहुत आराम लगेगा यार आज आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से क्लास करेंगे, तो ऐसा क्लास होता है, और वो आराम से आप एग्जाम भी दे सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। देन अगर फंडामेंटल से होता है, अगर एक्सटर्नल क्लास की बात करते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। तो अगर हम लोग एनाटॉमी में बात करते हैं, तो एनाटॉमी को पता है क्लासेस जो होता है, तो 2 घंटे का लगातार क्लासेस होते हैं, वो भी लंच के बाद का क्लासेस होता है। देन एनाटॉमी की जो हमारी क्लासेस होती है, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो तो पता थोड़ा सा बोरिंग होता है। आप लोग को एनाटॉमी पता है तो हर एक पॉइंट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहिए। एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा कि मतलब तब आपको मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे आप किडनी के बारे में, तो क्या इसका साइज़ कितना होता है, इसमें क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ये तो सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उसका क्लासेस होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मोस्टली ऐसा टाइम होता है, मतलब डैट मीन्स लगभग 10 क्लास में से 5 क्लासेस ऐसी 5 नहीं 6 क्लासेस ऐसी होती है। डैट मीन्स आपको क्लासेस तो होंगी, उसके साथ साथ आपको जाके उसका प्रैक्टिकल भी करना है। 1 घंटे क्लासेस होती है, 1 घंटे नहीं 1.5, मतलब लगभग 1.25 घंटे या 1.5 घंटे अप्रॉक्स में आप समझ सकते हैं क्लासेस हो जाती है। उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिकल में जाना होता है, इसके लिए डिसेक्शन हॉल में जाना होता है। डिसेक्शन हॉल में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर किसी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, उस ऑर्गन को वहाँ पर दिखाया जाता है, ओरिजिनल ऑर्गन को, इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। न्यू ऑर्गन सारे होता है, तो उसको दिखाया जाता है। फिर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, डेथ ह्यूमन बॉडी, जिसको कैडवेरियम कहते हैं, तो कैडवर कहते हैं, तो उसको हम लोग को दिखाया जाता है, कैडवर को।
तो वो पता है उसका स्मेल बहुत ही ये होता है। कैडवर तो आप समझ सकते हैं, कंकाल जो आप लोग पढ़ते हैं डेथ ह्यूमन बॉडी, उसको दिखाया जाता है। पता है उसका स्मेल तो होता है कि एमबीबीएस में पता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, हर एक ऑर्गन के बाद बताया जाता है, हर एक बच्चे से प्रैक्टिकल कराया जाता है। लेकिन नसीब में ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसको दिखाया जाता है, थोड़ा सा बहुत बताया जाता है। लेकिन और सब ऑर्गन के बारे में हम लोग को भी बताया जाता है डिस्क्राइब कर। अगर मान लीजिए हम कोई ऑर्गन देखते हैं, जैसे कोई पढ़े हैं तो उस ऑर्गन के बारे में अच्छे से सर डिस्क्राइब कर, पार्ट ये होता है, ये होता है, वो तो वहाँ पर जाकर दिखाया जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। देन पूछा भी जाता है। अगर वहाँ पर पता है वहाँ पर सारे ऑर्गन होते हैं, सब कुछ होता है। एक होता है कि एक फीटस जो होते हैं, पेट में जो बच्चा होता है, तो वो मतलब क्या साइज़ का होता है, कैसा होता है, उसको सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। लंग्स होते हैं, किडनी होते हैं, ब्रेन होते हैं, हार्ट होते हैं, हर एक ऑर्गन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मतलब ये कंकाल मतलब डेट मीन्स ह्यूमन बॉडी तो होता है कैसे रखा है, तो कैडवर भी रखता है। तो बहुत कुछ ऐसे वर्क है, आप देख के मतलब तो स्मेलिंग तो करते रहेगा, लेकिन पता देख के अच्छा लगता है यार। मतलब हम भी मतलब जो चीज़ सोचते थे कभी, आज यहाँ पे आके कर रहे हैं। देन एक दिन का हम अपना ये बताते हैं। हम लोग ऐसे ही किडनी का क्लासेस हुआ था, तो किडनी क्लास होने के बाद प्रैक्टिकल हुआ था, तो उस दिन मैं क्लास का तक पहले से पढ़ के गई थी। देन वहाँ पे जब सर क्लास लिए तो हुआ था कि सर बोला कि ठीक है मैंने तो प्रैक्टिकल तुम लोग बता दी, तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब कौन करेगा। तो हुआ था कि उसके लिए ग्लव्स चाहिए। ग्लव्स तो किस तो होता ही नहीं, तो हम क्लिनिकल जाते तो ग्लव्स अपने बैग में रख रखे थे। वो भी ग्लव्स क्यों रखे थे, अपने बाल में मेहंदी लगाने के लिए रख रखे थे कि उस ग्लव्स का यूज़ होगा। लेकिन हमें काम है तो हम लोग सर हम डिस्क्राइब करेंगे। सर बोले ठीक है, तो हम ग्लव्स को पहने, दिन अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब करें। सोचिए आप किडनी देखने में कितना बड़ा लगता है, लेकिन रियल का किडनी इतना छोटा होता है, बीन शेप का होता है। तो पता है खुद से जाके वहाँ पर जब मतलब सबको डिस्क्राइब करा, मतलब इतना अच्छा फील हुआ ना कि हम बता नहीं सकते आपको। तो पता है मतलब बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब एक अमेजिंग सा फीलिंग आता है। तो पता है सबको डिस्क्राइब है, जब हम लोग माइनर कैलिक्स देखते हैं, मेजर कैलिक्स देखते हैं, तो सब कुछ उसमें वैसे ही फिगर लाइक नहीं होता है। उसको बताना तो खुद से बताना तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक अमेजिंग वाली फीलिंग आ रही थी। आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देन अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आते हैं टीचर्स एक्सटर्नल हमारे क्लासरूम में, वहाँ पर पढ़ाते हैं। देन प्रैक्टिकल उसका बहुत कमी होता है, तो वहाँ पे जाकर हम लोग को वहाँ प्रैक्टिकल करना, तो जैसे ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन का मतलब हम लोग कीटोन बॉडी टेस्ट, फिर एसीटोन टेस्ट, ये सब टेस्ट जो हम लोग करते हैं तो सब टेस्ट करना होता है। देन अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो उसको हम लोग एक्सटर्नल क्लासेज डेट मीन्स एडमिन ब्लॉक में जब एडमिशन कराने आप आएंगे तो एडमिन ब्लॉक में होता है। देन उसी ब्लॉक में हम लोग वहीं पर जाके हम लोग अपना फिजियोलॉजी क्लासेस करनी होती है। देन ये सब हमारा फर्स्ट ईयर का होता है। एग्जाम कैसे होता है तो उसको भी आगे बताएंगे कब होता है। तो हमारा एग्जाम में ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। देन अगर सेमेस्टर मतलब होता है सेकेंड ईयर की बात है, सेकेंड ईयर में पता बहुत ही न्यू चीज़ होती है। लगभग हम अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मेडिकल टर्म में जो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, इंजेक्शन देना, बहुत कुछ चेकअप करना, जो नॉर्मली हम लोग को मतलब पता होना चाहिए, उनसे पता सब कुछ सेकेंड ईयर में सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ फर्स्ट ईयर में पता है हम लोग क्लिनिकल तो 3 मंथ के बाद जाते हैं, लेकिन 3 मंथ से पहले और उससे भी मतलब उसके बाद भी होता है कि अगर कुछ हम लोग सीखते हैं तो उसको जो मतलब कैडवर्म तो हम लोग एमबीबीएस वाला यूज़ करते हैं। हम लोग में एक पुतला वाला कैडवर्म होता है, मतलब कैडवर होता है, उस पे हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत कुछ होता है कि प्रैक्टिकल आप आके सीखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इंजेक्शन देना ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सेकेंड ईयर की हम लोग बात करते पता है उसमें हम लोग एक कम्युनिटी पोस्टिंग होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब होता है कम्युनिटी पोस्टिंग मतलब एक यूनिक होता है कि हमारे ये का कोर्सेज का तो यूनिक फीचर है, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग को भी यूनिक वो होता फरवरी में सेकेंड ईयर में हुआ था। फिर उसके बाद तो फरवरी खत्म होता तो मार्च से तो लॉकडाउन ही सब कुछ हो गया, होली के बाद से तो सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। देन सेकेंड ईयर की बात करूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं कम्युनिटी होती हैं, MSc होते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है। देन आपका माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। फार्मा में होता है हम लोग को मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ होती है, मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जब हम लोग मतलब सारे क्लासेस तो चलते हैं, तो सेकेंड ईयर कैसे बीतेगा तो पता भी नहीं चलता हम लोग को, कैसे बीत गया पता भी चल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कैसे आ गए लोग। तो हम लोग को पता है अगर मेरी कम्युनिटी की बात करें तो वो 1 महीने का पोस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एमबीबीएस के साथ भी होता है, नर्सिंग वालों के लिए भी होता है ये चीज़। तो एमबीबीएस वाले होता है कुछ टाइम ड्यूरेशन पे ले जाता है, हम लोग कंटिन्यू 1 महीने का होता है। और पता है उसमें होता है और सब दिन क्लासेस आपका 8 से 4 होती हैं और बीच में 1 घंटे का लंच होता है। लेकिन जो कम्युनिटी पोस्टिंग होता है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये था कि हम लोग 9 बजे से जाते ही हैं, 9 साढ़े 9 लगभग, कभी कभी 10 भी बज जाता है। और वहाँ 10 हम लोग 11 बजे तक आ जाते हैं, 10 मतलब साढ़े 11 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 घंटे का हम लोग को ब्रेक हो जाता है। देन 2 बजे से 4 बजे फिर से क्लासेस होती हैं। तो पता है बहुत मज़ा आता है, बस में सारे फ्रेंड लोग एक साथ में जाते हैं और मज़ा करते हैं। और जो 1 महीने का पोस्टिंग होता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक PSC होता है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। दैट मीन्स आप लोग देखे हुए गाँव में छोटा छोटा तो सेंटर होता है, हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हम लोग को जाना होता है। गाँव में पोस्टिंग लगता है। क्या है बाबू बताओ,
सोना, हाय सोना, बोलो हाय, हाय करो। हेलो। क्या खा रहे हो? खाना बना रही है आंटी। आप देख सकते हैं कि हम लोग ये जो सर्वे का ही पार्ट है, जो हम लोग कम्युनिटी पोस्टिंग लग चुका है विलेज में नवादापुर। कितना रूम है आप लोग के? रूम कितना है अंदर? नहीं, 2। और पानी होने के लिए वहाँ चंपाकल इनार से लाते हैं कि चंपाकल से? चापाकल है, सप्लाई है। थैंक यू आंटी। और 15 दिन का होता है ना कि विजिट करना होता है आपको गांव में, कम्युनिटी में, तो वहाँ सर्वे करना होता है। जैसे प्रैक्टिकल बनाना, असाइनमेंट बनाना हम लोग को होता है, तो ये सब बनाने होते हैं हम लोग को। तो पता है मतलब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होता है कि हम लोग पता है मतलब मज़ा आता है। सर्वे करते 30 सर्वे करना होता है पर स्टूडेंट को, 3 घर में जाकर आपको पूछना था। पता है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन से मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मतलब जो इतना रिस्पेक्ट आपको करेंगे कि बता नहीं सकते। आपको आकर बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे और समथिंग, अगर घर में जाकर सर्वे करिएगा तो देन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे दरवाजे से भगा देंगे। ऐसा भी बहुत होता है, सबके साथ होता है। तो ये सब दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग सब दोनों हो रखा है। एक आंटी हम लोग चाय लाइक पिलाई, अंकल थे बोले कि नहीं बेटा आ जाओ ऊपर। तो हम लोग गए तो सर्वे अपना करते, सब कुछ उनका देखें क्या बीमारी है, क्या कैसे, मतलब सब कुछ उनको देखना होता है। सर्वे करना तो हम लोग घर का फीचर भी, तो घर में सब कुछ एडिक्वेट सब कुछ है या नहीं, तो ये सब कुछ अपना देखना होता है। सर्वे करना होता है, असाइनमेंट बनाना होता है। एक घर में लोग गए तो बोले कि आंटी वो सर्वे करना है, तो बोलते वो नहीं कर बना, ये मुँह पर बन कर दी। तो ऐसे भी होते हैं पता है। तो ये सब चीज़ देखने में मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और फिर होता है सर्वे तो कंप्लीट कर लें, उसके बाद अब क्या करें। तो बगल में एक मंदिर था, तो मंदिर में हम लोग जाकर बैठ जाते सारे। फोटो नहीं खींच रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तुम क्या क्या करते हो कम्युनिटी के बाद यहाँ पे? ग्रुप वाले जाके आके जिसका 15 दिन का कम्युनिटी था, तो सारे लोग जाकर बैठ जाते थे। देन 15 लोग का पीएससी में था, तो लोग अपना पीएससी में जाता है कि हम लोग को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। जो डिलीवरी होता है डायरेक्ट वहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। तो मेडिकेशन देना, बहुत कुछ छोटा छोटा जो होता है, फर्स्ट एड जो भी होता है, तो पीएससी में अवेलेबल होता है। तो ये सब चीज़ करना होता है। देन हम लोग को जब पीएससी लगा था, तो होता है कि हमको ये चीज़ का पता है, वहाँ पर 2 लोग हेल्थ एजुकेशन भी देना होता है। इट मीन्स पूरे जो भी भीड़ होता है तो सबको जाकर अवेयर करना। तो हम लोग भी हेल्थ एजुकेशन दिए थे। तो हम लोग दिए थे फैमिली प्लानिंग पर, मेरा टॉपिक था फैमिली प्लानिंग। तो हम लोग मतलब हम लोग का जो ग्रुप था 5 बच्चे का ग्रुप बना था जिसको हेल्थ एजुकेशन देना था। तो हम लोग का ग्रुप था मतलब हेल्थ एजुकेशन सॉरी फैमिली प्लानिंग। तो उसमें सोचिए क्या क्या वर्ड, कॉन्डम ये और समथिंग वगैरह वगैरह सब कुछ के बारे में यूज़ करना था। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में अपना डिस्क्राइब किए थे, मतलब सब कुछ बताया, लोगों को अवेयर किए थे कि ये चीज़ क्या होता है। आप इसको क्योंकि गाँव में पता है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं, और अवेयर होते भी है तो अपनाने नहीं देते लोग। तो इसके बारे में अवेयर करना था लोगों को। सोचिए सबके सामने ये चीज़ नाटक करना है, एक नाटक के रूप में ही होता है। हेल्थ एक एजुकेशन एक नॉर्मली देना होता है, मतलब लोगों को एक होता है कि पूरा अवेयर करना, पूरा अच्छे पूरा भीड़ मतलब जुटा के उसको ये करना, ये सब चीज़ करना होता है। तो हम लोग को ये करना था। देन एक कम्युनिटी में भी हेल्थ एजुकेशन होता है, उसमें भी लोगों को अवेयर करना होता है। जैसे कुछ भी रिलेटेड बना सकते हैं, हैंड हाइजीन या किस भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। और मतलब बहुत कुछ है, हेल्थ हाइजीन और मतलब हैंड वॉशिंग, ये सब मोस्टली टॉपिक होता है जो कि आपको करने ही करने होते हैं। तो हम लोग करने थे, फिर हम लोग किए थे। उसमें हम नर्सेस का रोल निभाए थे, तो हमको पूरा डिस्क्राइब करना था। देन वो सब चीज़, तो उसका भी एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देंगे यहाँ पे। देन अगर मूव करते हैं तो पता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और पता है कहीं को विजिट भी करने जाना होता है, तो एक टूर के रूप में इसको समझ सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ पोस्टिंग का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो होता है कि हम लोग का सेकेंड 2 का होता है, सबसे इंटरेस्टिंग पल यही था। प्रोग्राम होता है उसमें मज़ा आता है नो डाउट, लेकिन होता है कि जो 1 महीना होता है ना कि मतलब एक दूसरे पूरा फ्रेंड्स ग्रुप को मतलब अच्छे से एंजॉय करना, तो वो चीज़ से मज़ा आता है। मतलब बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग भी जाइएगा तो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये फिर कम्युनिटी पोस्टिंग 4th ईयर में भी होता है, तो सेकेंड ईयर 4th ईयर तो बहुत ही मज़ा आता है। तो एक साल पता नहीं चलता कि यार कोई फ्रस्ट्रेशन भी है, तो साथ में थक जाता है, मतलब ये तो फैटिक होता ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट भी होता है। देन अगर हम यहाँ पे से 3rd ईयर की बात करें, तो 3rd ईयर भी हमारा चलते रहता है ऐसे ही। 3rd ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है साइकेट्रिक, जो भी हम लोग का चल रहा है। टोटली न्यू सब्जेक्ट होता है, साइकेट्रिक होता है, गायनिक होता है, पीडियाट्रिक होता है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। एमएसएन तो पहले का ही होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे ऐड हो जाते हैं। और एक रिसर्च सब्जेक्ट, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो न्यूली न्यू, जो कि हम लोग पहले कभी सुन नहीं रखे, नहीं कर रखे हैं। तो
तो ये सारे सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। देन इसमें भी ये सब चलते रहता है, जैसे अभी ऑनलाइन में क्लासेस चलती तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अब बस जो पता है वो तो 4th ईयर में ऐसे 6 महीने में क्लासेस चलती है। उसमें भी साइकेट्रिक 3rd ईयर में गायनी आ जाता है आपका, पेडियाट्रिक, ये सब थिंग वो सब कोर्सेज है, और वहाँ पर भी कम्युनिटी आ जाता है 4th ईयर में। तो ये सारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं और 6 महीने में आपको पढ़ाई वाला कंप्लीट हो जाता है। देन आपको सब रिविजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, ये सब सारी चीज़ चलते रहते हैं उनमें। देन ये हमारा पढ़ाई की बातें हो गए। और यूनिक चीज़ की बात बनता है तो आपको यूनिक चीज़ हमको ये बताता है कि उसमें बीच में प्रोग्राम थे जैसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, नर्सिंग हो या MBBS सबको मिलते हैं। कंपटीशन में नहीं होता, नर्सिंग और MBBS के बीच कंपटीशन चलते रहते हैं। तो वो बोलते हैं हम अपने में ये बेस्ट है, नर्सिंग वाले बोलते हैं हम अपने बेस्ट में। तो सारे बहुत सारे स्पोर्ट्स चलते हैं। तो अगर क्रिकेट की बात करें तो नर्सिंग में होते रहता है, ऐसे भी चलता है। लेकिन कंपटीशन की बात करें तो नर्सिंग स्टूडेंट के साथ और MBBS स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस मतलब कंपटीशन चलते रहता है। प्राइजेस बहुत सारे 5 दिन का ये स्पोर्ट चलता है, उसको मतलब प्रोग्राम को लोग जैगन बोलते हैं। इसमें होता है रनिंग, मतलब बैट बॉल, क्रिकेट, बॉलिंग, फुटबॉल, सब चीज़ बहुत सारे गेम होता है जो हम लोग को नहीं पता है, तो सब चलता है। तो इस पर प्राइज सेरेमनी होता है। तो ये 5 दिन का इसका होता है हॉलीडे होता है, और 5 दिन ये पूरा स्पोर्ट्स के लिए चलता है। प्राइज सेरेमनी में तो सिंगिंग भी होता है। देन ये अभी इसी टाइम होता है, अभी जो अभी हल्का ठंडा गर्मी होने मतलब हल्का ठंडा स्टार्ट हुआ है, इसी टाइम स्टार्ट हो, नवंबर से दिसंबर तक स्टार्ट होता है। देन 5 दिन का प्रोग्राम चलता है। देन उसके बाद हमारा होता है अगर प्रोग्राम की बात करें तो काइजन, जो कि एम्स पटना का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जैसे एम्स दिल्ली का पल्स है कि बहुत मतलब एम्स दिल्ली से पूरे सारे कॉलेजेस को बुलाया जाता है, ऐसे एम्स पटना में एम्स काइजन है, जबकि दैट मीन्स पटना के जितने भी सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज और AJ में तो NIT से भी बुलाया जाता है। तो वो सब सारे कॉलेजेस को मतलब बुलाया, स्टूडेंट को बुलाया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, इनवाइट किया जाता है, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पता है ये प्रोग्राम रात भर चलते रहते हैं, 5 से 6 दिनों का प्रोग्राम होता है, रात भर चलते रहते हैं। और आपको खाने सबका व्यवस्था होता है, लेकिन हाँ उसमें स्टॉल प्राइवेट वाले लगाते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आपको खुद से खर्च के खाना होता है। और उसमें होता है कि सिंगर्स भी आते हैं, दैट मीन्स फिल्म आर्टिस्ट भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो अभिनेत्री सब कुछ आते हैं, सिंगर्स आते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है आपको। वो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है, स्टूडेंट यहाँ पे फैशन शो भी करते हैं। ये सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है, आपको छोटा सा क्लिप आपको यहाँ पे दिखा देंगे, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है मतलब। और एक चीज़ यूनिक बात ये है कि आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को किसी को बुला सकते हैं, बस वहाँ पे एक चीज़ आई कार्ड चाहिए, तो आई कार्ड आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे जहाँ पर नेम लिस्ट लिखाता है तो वहाँ पे आप जाकर एडमिट कार्ड वो आई कार्ड ले सकते हैं, तो कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बस हाँ परमिशन होना चाहिए सबका। तो बहुत ही मज़ा आता है, लोग अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसको भी अगर कोई किसी का है तो बुला लेते हैं। रात भर प्रोग्राम चलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ ये नहीं, तो सब हम घूमते फिरते रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। यूनिक से अमेजिंग से ये प्रोग्राम होता है। देन हमारा अगर होली हो तो होली का एक दिन का होता है, तो होली पर उनके सारे लोग को व्यवस्था किया जाता है खेलने का, तो ये सब चीज़ें होते हैं। पार्क सब होते हैं तो आप पार्क में भी जाके खेल सकते हैं, हॉस्टल के किनारे भी खेल सकते हैं। देन ये सब चीज़ होता है। लोहड़ी सेलिब्रेशन भी यहाँ पर मनाया जाता है। सरस्वती पूजा तो अच्छे से आपको पता ही है कि धूमधाम से मनाते हैं, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लिप सब कुछ डालते हैं, वहाँ पर DJ जो सब नाइट होते रहते हैं। देन अगर CFM नाइट एंड कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है, वो भी चलता है। इस बार हुआ था, इस बार ऑनलाइन हुआ था क्योंकि कुछ व्यवस्था था नहीं, तो हम आप लोग को ऑनलाइन क्या ही दिखाते, इसलिए नहीं दिखा पाए थे। ऑनलाइन पिछले मंथ में था दियर, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ था। तो उसमें कुछ कॉलेज के बारे में बताया था, क्या क्या मतलब ये सब कुछ हुआ। कॉलेज का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, उसमें भी DJ नाइट सब कुछ होता है। लेकिन अभी क्या करते हैं, उस पर भी वीडियो सब बना रखे हैं पहले का, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं मेरे साइट पर जाके। तो ये सब सारी चीज़ें होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी होता है। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हमारे ऐसे होते हैं, दैट मीन्स जैसे ये कहता है एग्ज़ाम ईयरली वाइज होते हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं होते। लगभग बहुत सारे जो भी मतलब कोर्सेज होता है, टेक्निकल कोर्सेज ये सब, तो मतलब सेमेस्टर वाइज होता है। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम है ईयरली वाइज होता है। जैसे फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, तो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं, प्री टर्मिनल और फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो
फर्स्ट टर्म में एग्जाम हमारा दिसंबर टाइम, नवंबर से दिसंबर का टाइम होता है। सेकंड टर्म हमारा मार्च के टाइम होता है। देन थर्ड टर्म में जिसमें पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, अब डायरेक्ट प्री टर्मिनल होता है तो आपके जून में होता है, और फाइनल एग्जाम हमारा जुलाई में हो जाता है। देन अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे और सब जगह तो 30%, 33% में लोग पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये एक छोटा सा मतलब मैंने आपको दिया कि कॉलेज लाइफ स्टाइल के बारे में। ये हमारा कॉलेज लाइफ स्टाइल, आप अच्छे से फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग रात में 8 से 9 खाना खाने का टाइम है, तो उसके बाद लोग आप टहल सकते हैं, पूरा कैंपस में टूर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हॉस्टल के अंदर मतलब आ सकते हैं। बीच में होता है कि छोटे से स्टॉल लगे होते हैं कॉलेज में, आप वहाँ जाकर चाय पी सकते हैं रात में, कभी भी, ऑल टाइम, रात भर वो सारे स्टॉल चलते हैं, तो कभी भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो ऑल टाइम लाइब्रेरी ओपन होता है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, नाइट हो या डे, गर्ल्स हो या बॉयज़, सब कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन बुक की बात करें तो लाइब्रेरी में हम सारे बुक अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बुक नहीं तो आप जाकर अवेलेबल कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन हो आपके पास ड्रेस नहीं तो आप सीनियर से जाके रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। सारे फ्रेशर्स पार्टी भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब हाँ, लेकिन आप किसी को डिस्टर्बेंस थोड़ा नहीं कर सकते। डीजे नाइट है तो थोड़ा देर आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद हम लोग को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा होता है कि ये क्या पार्टी बोलते हैं, कौन सा पार्टी बोलते हैं यार, शादी से पहले वाला, हाँ, मेरी बैचलर पार्टी भी हो रखी है। तो डीजे जो मेरी बैचमेट सब मंगा रहे थे, बहुत ही मज़ा आया था, बहुत यूनिक था। अगर उसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा अगर बैचलर पार्टी आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी क्लिप है मेरे पास, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, आप देखना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा हमारे ये से रिलेटेड हट के, तो इसलिए सोचे कि अगर आप बोलेंगे तभी हम वो बनाएंगे वीडियो। देन ये सब सारे टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो है, तो बहुत सी मज़ा आता है। आप कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। फैमिली को अगर लाने की बात है तो अगर लेडीज़ है तो आप अपने रूम में ले जा सकते हैं, अगर जेंट्स है तो आप नीचे तक बैठा सकते हैं शाम तक, लेकिन रात को नहीं लाना, मतलब बैठाना अलाउड नहीं है। तो पापा हो चाहे जो भी हो, कोई भी गार्जियन, तो ये सब चीज़ है। आपका कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा। घर जाना चाहते हैं सैटरडे संडे को तो जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे के इन्फॉर्म करके जा सकते हैं। अगर कोई हॉलीडे हो तो आप उस दिन भी जा सकते हैं। और ऐसे कहीं भी मतलब बाई चांस आपको हॉलीडे चाहिए तो आपको स्कूल कॉलेज में आपको जाकर मतलब एप्लीकेशन देना होगा, लीव लेना होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और बीच में जो कुछ वैकेशन भी होते रहती हैं, गर्मी का वैकेशन होता है, ठंडा का वैकेशन होता है। गर्मी का वैकेशन रहता है आपका एग्जाम के बाद होते हैं, और ठंडा का वैकेशन होता है, एक होता है आपको दिवाली के टाइम। तो लगभग 2 से 3 बार आपको छुट्टी मिलती है। लगभग टोटल आपको 1 महीने की छुट्टी हो, आप कभी 3 टाइम मिल ले या 2 टाइम मिले, वो स्टूडेंट पर कभी कभी डिपेंड करता है। कभी कभी टीचर तो अपना बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट बोलते नहीं मैम हमको एक ही बार इतना ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऐसे करके मतलब क्लास कोऑर्डिनेटर पर ये डिपेंड करता है कि कैसे आपको छुट्टी मिला है। देन सबको समथिंग ये होता रहता है, अभी तो इतना छुट्टी मिल गया कि आगे शायद कुछ दिन तो छुट्टी ही ना मिले, थर्ड ईयर में जाए तो मतलब कॉलेज जब जाए तो देखिए क्या होता है। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होने वाला, लोग देखिए क्या होता है। आप लोग छुट्टी वाला सब कुछ अभी तो मैनेज ऐसे होगा। देन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया गाइस, तो उम्मीद है कि कैसे आपको पसंद आया, यूनिक लगा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, वीडियो कर लीजिएगा लाइक। अगर हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड बात बताए तो हॉस्टल एक रूम में 2 लोग रहते हैं। देन एक हॉस्टल में 2 लोग रहते हैं, हम हैं, मेरी रूममेट है, और उसमें सब कुछ 2 फैसिलिटी, पलंग दिया जाता है, गोदरेज दिया जाता है, देन टेबल चेयर सब कुछ अवेलेबल होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। को कभी अपने रूममेट से परेशानी हो, रूम चेंज करना तो कर सकते हैं, मतलब वहाँ बता के इन्फॉर्म करके, देन उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है इसके आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, थोड़ा समझिंग लगा, तो वीडियो को लीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।